इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग EHS की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए EHS को ABC में डिवाइड करते हैं और अगले 26 एपिसोड्स में EHS को समझना शुरू करते हैं। हेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड द HSC गाइड और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जहां आपको EHS रिलेटेड वो सारी जानकारियां, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इस एपिसोड का अल्फ़ाबेट है A और A से होता है एनालिटिक्स। इसका मतलब होता है डेटा सेट के आधार पर गणना करना। अगर आपके पास आपके वर्क साइट पे कब, क्या, कहाँ और क्यों हो रहा है, इन सब का स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक मुश्किल चैलेंज को फेस करेंगे जब भी आप अपने वर्क साइट और वर्कर्स की सेफ्टी और वेलफेयर के लिए कुछ भी मीनिंगफुल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि हर एम्प्लॉयर के लिए ये एक कानूनी ज़रूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के मेडिकल रिकॉर्ड्स, फर्स्ट एड रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड को सेव करे और लेबर इंस्पेक्टर या किसी भी अथॉराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल को उपलब्ध कराए जब भी वो साइट विजिट पे हो या एम्प्लॉयर से रिकॉर्ड सबमिशन की डिमांड की जाए। रिकॉर्ड सबमिशन कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि किसी वर्कर का कंपनसेशन हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, उस टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, या आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई ऐसा लीगल केस या कोई भी सेटलमेंट का इशू हो जो लीगल अथॉरिटीज़ तक पहुंचा हो, तो वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या जितने भी डेटा सेट हैं सबमिट करने की। हर कंट्री में इसके लिए लॉ होता है और जिन कंट्रीज़ में स्पेसिफिक लॉ नहीं होता है और जो कंट्रीज़ ओशा को फॉलो करते हैं, तो आप सबको पता है कि ओशा में 300, 300A और 301 करके ये 3 फॉर्म्स आते हैं जो कि फिल करने पड़ते हैं, जो कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फर्स्ट एड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सेकेंडली, ये डॉक्यूमेंट्स हमें एक सॉलिड डेटाबेस उपलब्ध कराते हैं जिसकी मदद से हम पिछले साल या किसी भी पार्टिकुलर टाइम स्केल में हमारी वर्क साइट पर हो चुकी टोटल इंजरीज़ या इलनेसेस या एक्सीडेंट, इंसिडेंट के बारे में जान सकते हैं। अगला कदम होता है इस डेटा सेट को प्रोडक्शन एनालिसिस में शामिल करना, और एक बार हम इस डेटा सेट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये समझ में आता है कि अब हम बेहतर और सटीक फोरकास्ट बना सकते हैं और इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं और इंजरीज़ होने से पहले ही उसको रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास डेटा सेट मौजूद है, आप बेहतर प्लान कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है नियर मिस वगैरह को रिपोर्ट करना, ताकि आप नियर मिस कौन से एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हो रहे हैं, ये सारी डेटा जब आपके पास मौजूद होते हैं तो आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। इससे पता चलता है कि सेफ्टी डाटाबेस कितना इम्पोर्टेंट है। ये डेटाबेस हमें कंपनी की प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स कंपनसेशन रेट, लास्ट वर्किंग डेज, वर्कर्स सेफ्टी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और इस सब का असर उस चीज़ पर पड़ता है जिसके लिए हर कंपनी काम करती है, और वो चीज़ है वेल्थ जनरेशन या प्रॉफिट। इससे पता चलता है कि सेफ्टी डेटाबेस कितना इम्पोर्टेंट है। ये डेटाबेस हमें कंपनी की प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स कंपनसेशन रेट, लास्ट वर्किंग डेज, वर्कर्स सेफ्टी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और इन सब का असर उस चीज़ पर पड़ता है जिसके लिए हर कंपनी काम करती है, और वो चीज़ है वेल्थ जनरेशन या प्रॉफिट। यहाँ मैं एक चीज़ अपने प्रोफेशनल्स को क्लियर कर दूँ जो कि न्यूकमर आते हैं, फ्रेशर्स, जब वो मैनेजमेंट के पास जाते हैं किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए, साइट पे करने के लिए या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो फंसते हैं। आपको मैनेजमेंट को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं ये जो चेंजेस करने जा रहा हूँ या ये इम्प्रूवमेंट या ये चीज़ जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं सिस्टम में या साइट पर, वो इसलिए ताकि अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बेटर हो सके, ये शो करना है मैनेजमेंट को। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ABCs ऑफ सेफ्टी जारी रहेगा, मेरे साथ बने रहिए। अगला अल्फ़ाबेट है B। B से क्या होता है ये जानने के लिए द HSC गाइड चैनल पे बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक
Be aware, be safe. Have a nice day. Peace.